this session, we are going to talk about binary, decimal, octal, or hexadecimal numbers. Well, what these things are. So let's open our PyCharm and let me type BIN of 25. And if I try to run this code, I will get the outcome as, well, let me save this thing in Z. And let me print Z over here. So you can see over here, the outcome is 0B11001. ओके सो यहाँ पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मैंने कुछ एक वैल्यू डाली और मैंने उसे बिन के अंदर लिखा, बिन इज अल्टीमेटली फॉर बाइनरी, और मुझे कुछ आउटकम मिल रहा है इस तरीके का 0B11001. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी. ओके सो हियर यहाँ हो क्या रहा है ना, मेरा 25 जो है वो बिन के अंदर जा रहा है और बाइनरी फॉर्मेट पे कन्वर्ट होके 11001 में कन्वर्ट हो जा रहा है. अब यहाँ पर 11001 के पहले 0B क्यों लिखा है, ये डिफाइन करने के लिए कि एक बाइनरी नंबर है. लाइक एक नॉर्मल नंबर भी तो हो सकता है, नॉर्मल नंबर इन द सेंस ये एक डेसिमल भी तो हो सकता है 11001. इट्स अ डेसिमल, और इसके लिए जो बाइनरी होगी वो कुछ अलग होगी. जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतनी बड़ी बाइनरी आ रही है. मतलब बाइनरी इन द सेंस क्या होता है, 0 और 1 से कंबाइंड एक नंबर, मतलब 0 से बना हुआ और 1 से बना हुआ, और उसे हम बाइनरी बोलते हैं, है ना. पर जब हम एक डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल 0 से लेकर 9 कोई भी एक नंबर हो सकता है, 25. तो अगर मुझे इस टाइप के नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पर इसे रन करते हैं बिन के अंदर डाल के, तो हमारे पास एक बाइनरी आ जाती है इसकी. बट यार काफ़ी सिंपल सी बात है, और मतलब मैं ऐसे ही बाकी सारे बता सकता हूँ, लाइक ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, एंड यू नो लाइक व्हाट दिस थिंग्स आर. बट उससे पहले मेरा एक सवाल जो है वो ये है कि वाई वी यूज़ दिस, एंड लाइक मतलब हम इसे कैसे कर रहे हैं, ये आउटकम ऐसा कैसा आ रहा है, एंड हम ऐसा आउटकम क्या ऑन पेपर भी ला सकते हैं. लाइक is it any difficult mathematical calculation? Well, no, it's very simple, and let's see that thing in our PowerPoint. So here you can see, let me open this. Over here you can see the binary is all about 0 and 1, and generally binary we say in our computers because our computer can only understand 0 voltage or some voltage. Okay, so some voltage is for 1 and no voltage is for 0. And when it comes to decimal, तो decimal मतलब होता है यार, wait a minute, let me take my pen. Decimal is nothing but 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. और जब हम बात करते हैं ऑक्टल की, तो ऑक्टल क्या होता है, अल्टीमेटली 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये 8 कैसे हो रहा है, 0 से लेकर 7 तक जो चल रहा है वो सब, ठीक है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिंपल. और जब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, ओके यहाँ पे स्पेलिंग गलत, नहीं सही है, सही है. ओके जो हेक्साडेसिमल होता है वो क्या होता है, oftenly shortened as hex, is a number system made up of 16 symbols, बेस 16. अच्छा यहाँ पर जो बाइनरी है उसका बेस क्या, उसका बेस है 2. वैसे ही डेसिमल का जो बेस है वो है 9, 9 is 10. ओके वैसे ही ऑक्टल का बेस जो है वो 8, और बाइनरी का बेस जो है वो कितना है, डेसिमल का जो हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना है, 16 है, ठीक है. तो अल्टीमेटली आप बेस होता क्या है, बेस मतलब कितने कैरेक्टर्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे थे. यहाँ पर देख पा रहे 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8. तो हेक्साडेसिमल की बात करते हैं. हेक्साडेसिमल में हम 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर लेते हैं, और बाकी के जो 8 होते हैं वो बेसिकली A से लेकर F तक जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे होते हैं, ठीक है. तो हम हेक्साडेसिमल्स एंड ऑक्टाडेसिमल्स का जनरली IP एड्रेस एंड ऑल ये सब चीज़ों में यूज़ करते हैं. परफेक्टली बोलूँ तो लाइक आई ऑल्सो डोंट नो, बट फॉर नाउ यू कैन टेक इट एज दैट, लाइक हम IP एड्रेस एंड यहाँ पर कहीं पर यूज़ करते हैं. बट मुझे भी नहीं पता लाइक IP एड्रेस में कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, और जब भी मुझे पता चलेगा मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा. बट इस यहाँ पर उसका इतना सेंस नहीं बन रहा, वो सब चीज़ें सीखना है. यहाँ पर हमें सिर्फ इतना सीखना है हेक्साडेसिमल क्या होता है और ऑक्टाडेसिमल क्या होता है, जो कि हमें पता चल चुका है. और इसे बदलने के बाद हम ये भी सीखते हैं यार, मतलब कि किस तरीके से मैंने बाइनरी को या फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया. लाइक आपने देखा मैंने 25 लिखा और उसके बदले में मुझे शायद तक 11001 मिला. अच्छा तो जो मिला वो कैसे मिला, ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है. तो ठीक है, यहाँ पर सक्सेसिव डिवीजन बाय 2. मुझे क्या करना है, जो भी नंबर है लाइक 20, यहाँ पर 29 है, ठीक है. तो 29 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, और मुझे जो नया नंबर मिलेगा मुझे यहाँ लिख देना है, ठीक है. तो नया नंबर आएगा वो क्या आएगा, 19 आएगा. 70, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट अ मिनट, सॉरी. जो नया नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 14, ठीक है. अब 14 जब आएगा तो ऑफकोर्स 29 जब 2 से डिवाइड होता नहीं है तो यहाँ पर रिमाइंडर भी आएगा. जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, ठीक है. सिंपल सी बात है, 1 ही आएगा यार, और तो क्या आ सकता है. 1 से बड़ा रिमाइंडर कोई भी चीज़ को जब आप 2 से डिवाइड करो तो नहीं आने वाला, ठीक है जी. तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसे 14 से जब 2 को डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है. और जब हम यहाँ पर 2 को फिर 14 के बाद 7 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब 2 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स रिमाइंडर आएगा 1, और बाद में 2 को फिर हम जब यहाँ पर नीचे 3 आ जाएगा. 2 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा फिर से 1, और जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा फिर से 1, और बाद में जो फाइनल आउटकम आ जाएगा वो क्या आएगा, तो कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है.
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रीड द रिमाइंडर्स फ्रॉम द बॉटम टू अप। ओके, तो यहाँ पर 0 1 1 0 1। ओके, सो इस तरीके का यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ चुका है। रीड द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू अप। ओके, सो ये आपका रिमाइंडर कुछ इस तरीके का आ चुका है। तो अब हम हमारा नॉर्मल कंपाइलर निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उसमें कैसे कर पाएंगे। पहले यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं एक और नया स्लाइड क्रिएट करता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ एक्चुअली चीज़ें कैसे चलती है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर मानता हूँ मेरे पास एक नंबर है 25, है ना। तो जब मैं 25 को फर्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आउटकम आता है वो आता है लेट्स से 24। तो 25 का आता है 24 12। ओके, सो अब 12 की करस्पॉन्डिंग मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। वेल 12 की करस्पॉन्डिंग तो नहीं मिल रहा मुझे, पर हाँ 25 करस्पॉन्डिंग मुझे 1 मिल रहा है। तो मैं 12 में नहीं 25 में लिखूँ। वेट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर मुझे 29 करस्पॉन्डिंग 1 4 0 into this and into this and into this. ओके, सो यहाँ पर मुझे 20 ओके, सो यहाँ पर मुझे 25 करस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है, ठीक है। मेरा 25 के करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो मेरा जो आउटपुट है कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और मेरा आउटपुट कितना आ रहा है 12। अब जब मैं 12 को वापस डिवाइड करता हूँ तो आपको पता है मेरा जो अब नया वैल्यू आएगा वो आएगा 6 और रिमाइंडर यहाँ पर 12 के साथ जो आएगा वो आएगा 0, ठीक है। अब जब मैं 6 को फिर से 12 से डिवाइड करता हूँ तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा ऑफकोर्स 3 और इस बार भी जो 6 में रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 0, ठीक है। और अब जब मैं 3 को 2 से वापस डिवाइड करता हूँ तो ऑफकोर्स आंसर आएगा वो आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। क्योंकि जब हम 3 से 2 को डिवाइड या 2 को 3 से डिवाइड करते हैं 2 को 3 से डिवाइड करते हैं 3 को 2 से डिवाइड करते हैं 3 को रूट से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है रिमाइंडर आता है 1 आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लास्ट में फिर 1 आ चुका है। अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है, ठीक है। मतलब पहले ये 1 फिर ये वाला 1 फिर ये 0 फिर ये 0 और फिर ये 1। तो अल्टीमेटली नंबर क्या बन जाएगा 1 1 0 0 1, ठीक है। तो हमारे कंपाइलर में आते हैं और हम चेक करते हैं 25 का आंसर क्या ये है 1 1 0 0 1। अच्छा, मतलब आंसर तो सही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो ये 0b क्यों लिखा है तो 0b बताने के लिखा है कि बाइनरी नंबर है, ये एक नॉर्मल नंबर नहीं है। ऐसा एक डेसिमल भी तो हो सकता है। आप सोचो यार 1 1 0 0 1 ये एक डेसिमल भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है बाइनरी हो। हाँ बाइनरी भी है बट डेसिमल भी तो हो सकता है। तो इसलिए उसे स्पेसिफाई करने के लिए यूजर को कि एक बाइनरी है हम यहाँ पे 0 बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से अब मुझे अगर इसे वापस 0 बी में कन्वर्ट करना हो, है ना। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ z इक्वल्स टू 0b, वो भी हो गया 0b 1 1 0 0 1। और जब मैं अब यहाँ z को प्रिंट करता हूँ तो अब जो नया आंसर आएगा z का वो क्या आएगा वो आएगा 25। एज यू कैन सी हो इट्स 25। मतलब मैं बाइनरी को भी वापस डेसिमल में ऐसे ही कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट वापस से सेम क्वेश्चन आ जाता है लाइक अगर हमें ऑन पेपर करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो लेट्स सी अबाउट दैट। सो यहाँ पर अभी तक तो आपको समझा चुका है किस तरीके से किया हम लोगों ने, है ना। हम लोगों ने यहाँ पर रिमाइंडर लिया और इसको रिवर्स ऑर्डर में हमने पढ़ लिया और वही हमारा बाइनरी बन जाता है, ठीक है। बट अगर हमें बाइनरी को डेसिमल में करना है ना। अभी तो हमने डेसिमल को बाइनरी में किया, अब हमें बाइनरी को अगर डेसिमल में करना है तो हम कैसे करेंगे। हम लास्ट डिजिट से चलेंगे। लास्ट डिजिट से यहाँ पे 1 है तो हम 1 क्या मानेंगे 1 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे हम 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 0। अल्टीमेटली हम सारे नंबर्स को यहाँ से जब इस तरफ लेफ्ट की साइड जाएंगे हमें सबको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसी पावर, क्या पावर। तो पहले हम 2 की पावर 0 से करेंगे, फिर एक और जब शिफ्ट होगा तो हम 2 की पावर 1 से करेंगे, फिर एक और जब शिफ्ट होगा तो 2 की पावर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे, अप टिल द नंबर इज गोइंग। हम वहां तक उसे उसकी पावर से उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। और इनिशियलाइज जब हम करेंगे तो हम उसे 2 की पावर 0 से करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 1 से नहीं करेंगे, 2 की पावर 0 से करेंगे। तो जो फर्स्ट आंसर आएगा वो यहाँ पर इस तरीके से मेरा 1 इंटू 2 की पावर 0 1 आ चुका है। और सेकंड में भी इस तरीके से हम करेंगे 2 की पावर 2 1 और बाद में 1 नॉर्मली और तो आंसर 2 आ जाएगा। बट जब हम थर्ड वाला केस देख रहे हैं तो यहाँ पर यार ये 0 दे रखा है तो मतलब 2 की पावर कितनी भी हो मल्टीप्लाई बाय 0 वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही आपको सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन आपको सिंपली उन्हें ऐड कर देना है। जब आप उनको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे 2 लिखा है और 10 लिखा है। बेसिकली क्या है ये उसके बेस है। बाइनरी में बेस 2 होता है और नॉर्मली डेसिमल में बेस 10 होता है, ठीक है। तो ये that's all about like how you can actually convert the numbers from binary to decimal. Okay, so let's check it in our program again. Let's say I want to print something else like 1 1 1 1 1. अब मुझे तो पता है शायद तक कि ये 30 होता है या 31 या 32 होता है। I don't know exactly. Maybe something. ओहो मेरी चार्जिंग गई। ओके सो इट्स 31। ओके सो मेरी चार्जिंग में जा चुकी है, मैं समझा भी चुका हूँ सब कुछ क्या होता है। अगर आपको हैक्स में कन्वर्ट करना है तो आप हैक्स में कैसे करेंगे फटाफट देख लेते हैं। मेरी चार्जिंग कभी भी चली जाएगी। ओके क्या आप मेरे लिए 2 मिनट वेट कर सकते हो प्लीज 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 प्लीज।
मेरा चार्जर भी यहाँ पर ही है। 2 मिनट, बस 2 मिनट प्लीज, बस 2 मिनट, 1 सेकंड में लगेगा। सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैं वापस रिकॉर्ड नहीं करने वाला इसलिए। तो यहाँ पर मैं मेरा चार्जर लगा देता हूँ। ओके सो चलिए बात करते हैं आगे। चार्जर लग चुका है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑक्टल के बारे में। तो हम सिटी सिंपली ओ सी टी लिखेंगे और उसके अंदर ओ सी टी क्या, जैसे मैं मानता हूँ z इक्वल्स टू ओ सी टी ऑक्टल इनसाइड दैट, लेट्स से मुझे ऑक्टल 25 का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं प्रिंट करता हूँ फिर से हमारा प्यारा सा z, और इस बार जो z की लास्ट वैल्यू होगी वो क्या आएगी, एक ऑक्टल वैल्यू, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 0 ओ बाद में 31, मतलब 35 की जो ऑक्टल वैल्यू, 25 की जो ऑक्टल वैल्यू क्या है, 31 है, ठीक है। ये भी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सिमिलरली उस तरीके से जैसे हमने अभी तक किया था। हमने हमारा बाइनरी टू डेसिमल किया था, पर वो भी समझा देता हूँ कैसे करते हैं, ताकि आप बाद में ये ना बोलो मुझे ना आए, मुझे नहीं आता ऐसा। तो यहाँ पर हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया था। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया था कि आपको बताएगा, हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें पता है इसका बेस 2 होता है बाइनरी का। वैसे ही हमें ये भी पता है कि जो ऑक्टल होता है उसका बेस 8 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर होगा उसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो वैसे ही हम सिंपली डिवाइड करते रहेंगे और हमें हमारा आंसर मिलता रहेगा। बट अगर मैं 8 से छोटा नंबर ले लूँ तो क्या होगा यार, तो लेट्स सी। वैसे मुझे भी नहीं पता, बट आपके साथ ही देखते हैं और समझते हैं क्या होगा। जैसे मैं 8 लेता हूँ पहले, अगर 8 लेंगे तो आंसर ऑफकोर्स 1 आने वाला है। Let's check it and the answer is 10. Okay, so 10 क्यों आया, 1 आना चाहिए था। well I think के 8 के साथ 1 कैसे आ गया, that's not possible. Let's say I take 1. Now what's the answer? Okay, so now it's 1. So let's take 7. हाँ 7 लेंगे तो शायद तक, हाँ तो खाली 7 आ रहा है, ठीक है। और 8 से कहानी बदल जाएगी क्योंकि 8 से वो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा अगर अपने आप में, तो 1 देगा, 1 के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा, तो इसलिए 1 और 0 बन जाएगा। हाँ तो जब हम लेट मी शो यू इन दैट पावर पॉइंट। सो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लेट्स से मैं नंबर मानता हूँ 25 था ना मेरा, ओके 25 था, क्या 25 था, 8 मानते हैं ना, 8 था ना हमारा नंबर। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो जब मैं 8 को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो रहेगा वो रहेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे पास रिमाइंडर कुछ नहीं रहेगा, मेरे पास फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा सिंपली 8 डिवाइड बाई 8 जो 0। बट यहाँ पर पता नहीं फिर भी क्यों ये आंसर दे रहा है 10। वेल व्हाई इज दिस केस, you think about this and you comment if you know, and if you don't comment I will talk about this in the next video because I know but I want you to give some homework, like मैं इतने दिनों से कोई होमवर्क नहीं दे रहा ना, तो ये होमवर्क की तरह समझ लो, है ना। मुझे सही में पता है बट मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको सोच के आना ऐसा क्यों हो रहा है, और 8 के साथ ही हो रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पर 9 ले रहा हूँ, तो हमारी कंडीशंस वर्क करिए। अब यहाँ पे 11 आ रहा है, और ऐसा क्यों आ रहा है ये भी अंडरस्टूड है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर मैं 9 लेता हूँ और जब मैं से 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑफकोर्स मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, और जब मैं वापस यहाँ 1 रहेगा उसको मतलब कुछ शेडिंग नहीं, तो यहाँ पर ये 1 और ये वाला 1 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली आंसर जो आएगा वो 11 आएगा। बट 8 में 10 क्यों आ रहा है, लाइक व्हाई इज द केस। ओके सो यू थिंक अबाउट दिस एंड you tell me the answer in next video. Okay, so now let's talk about hexadecimal. Okay, so we'll just use hex over here. Let's say is that equals to x, और फिर से हमारा प्यारा सा नंबर लेते हैं 25, ताकि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा पाए। वेल हैक्स एक्चुअली होता क्या है, हैक्स इज फ्रॉम 0 to 9 एंड देन फ्रॉम a to f। ओके a to f क्यों, a से f के बीच में टोटल 8 कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब मैं यहाँ वापस से प्रिंट करता हूँ तो मुझे हैक 25, और शायद तक मैं इसे प्रिंट करना भूल गया, प्रिंट दैट अगेन। ओके सो दिस केस हैक्स इज समथिंग लाइक 19। ओके सो यहाँ पर 25 का 19 आ रहा है, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि अच्छा आंसर आए, ठीक है। तो अब काफी अच्छा आंसर आएगा, एंड यू कैन सी ELEEELED, ओके E1ED, ओके समथिंग लाइक दिस। सो ये किस तरीके से होता है, तो ये भी वैसे ही एक्चुअली इसमें थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशंस, डिफरेंट चीज़ें होती है जो कि अभी सीखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक हम खाली इतना जान सकते हैं हैक्स कैसे यूज करते हैं, और उससे हम हेक्साडेसिमल्स लाइक नॉर्मल डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। सो हम खाली इतना ही जान के इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जो कि आपको जरूरी नहीं है जाननी। आपको सिर्फ जानना है अगर एग्जाम में सब कुछ पूछा जाता है आप किस तरीके से कर पाओ, एंड या मैं इसके बारे में बता दूंगा ऐसे तो बाद में। बट आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पर जब मैं 8 डाल रहा हूँ तो यहाँ पर क्यों आंसर नहीं आ रहा। लाइक अगर मैं यहाँ पे 8 डालता हूँ देन व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द आउटपुट, ओहो देन व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द आउटपुट, है ना। यहाँ पर 31 क्यों, ओहो 31 कैसे आ रहा, यहाँ पर 10 क्यों आ रहा है, लाइक व्हाई इज द केस। ओके सो जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching this video. Have a nice day. Bye bye.